हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञान की जो है दूसरा लेसन है आपका अम्ल क्षार लवण। तो इस वाले टॉपिक में हम पूरा अम्ल कवर करवा रहे हैं। तो देखिए, प्रश्न अगर लॉन्ग में आता है, अम्ल किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके प्रमुख गुण तथा उपयोग लिखिए। यानी इसमें अम्ल भी जानेंगे, अम्ल क्या है, कितने प्रकार हैं, प्रकार भी जानेंगे, उनके गुण भी जानेंगे और उपयोग भी जानेंगे। ठीक है। इस जो है पूरे क्वेश्चन को जो है अपनी जो है नोटबुक में लिख लीजिएगा। यहाँ पर मैं जो है अम्ल क्षार लवण का करा रहा हूँ, और जो है ये कंप्लीट कराने के बाद में अगर पीछे का रह गया लेसन 1 तो वो भी आपको करा दूंगा। तो देखिए, अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो देखिए, अम्ल क्या है कि जनरली जो है स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे नींबू है, नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। दूध दही है, उसमें जो है लैक्टिक अम्ल होता है, खट्टापन। इमली है, इमली में जो है टार्टिक एसिड होता है। तो अम्ल जो है मोस्टली जो है क्या है, खट्टे होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर अम्ल खट्टा हो जो है। तो ये प्राचीन जो है हमारी भाषा है, परिभाषा है। तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। देखिए, ये आधुनिक परिभाषा है। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ये आधुनिक हमारी परिभाषा है। अब अम्लों के प्रकार क्या होते हैं, यानी आयनन के आधार पर अम्लों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो दो जो है प्रकार के अम्ल कौन से होते हैं, एक तो प्रबल अम्ल होते हैं, एक दुर्बल अम्ल होते हैं। प्रबल अम्ल वो होते हैं जो बहुत तेज होते हैं, या खनिज अम्ल होते हैं। यानी वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित हो जाते हैं। आप जानते हैं कि अम्ल हुआ, क्षार हुआ, लवण हुआ, इसमें जो है ये धनायन और ऋणायन से मिलकर बनते हैं। तो वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित हो जाते हैं, काय में, अपने आयनों में, धनायन और ऋणायन में, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। खनिज अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है आदि। अब दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। सामान्यतः कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल है आदि जो है। अब देखिए, अम्लों के भौतिक गुण क्या हैं। अम्लों के भौतिक गुण, भौतिक गुण कहने का मतलब जो बाहरी गुण होते हैं वो भौतिक गुण कहलाते हैं। तो अम्लों के भौतिक गुण क्या हैं। नंबर 1, अम्ल स्वाद में खट्टे तथा जल में विलय होते हैं। नंबर 2, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नंबर 3, अम्ल की प्रकृति संक्षारक होती है। ये कपड़ा, लकड़ी, कागज आदि को नष्ट कर देते हैं। बेटा बच्चों, अगर आप देख रहे हो तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर के बटन से जो है लिखा होता है सब्सक्राइब, तो उसे सब्सक्राइब भी मार देना। तो क्या है कि हमारे सब्सक्राइब थोड़े बढ़ जाएंगे, तो सब्सक्राइब भी कर देना, जो है नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, वीडियो के साथ साथ। अब देखिए, अम्लों के रासायनिक गुण। तो अम्लों के रासायनिक गुण क्या है, जो है अम्लों के प्रमुख रासायनिक गुण निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो धातुओं के साथ अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो क्या है, लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो अधिकतर अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। जैसे मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, अम्ल जो है 2 बार लिख गया है, तो अम्ल आप एक ही बार लिखिएगा जो है। तो इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होगी, Mg मैग्नीशियम प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो क्या बनेगा, MgSO4 बनेगा, प्लस जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अगली हेडिंग है आपकी धातुओं कार्बोनेट के साथ। धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, मतलब कोई भी ऐसी धातु जिसमें कार्बोनेट जुड़ा हो उसके साथ अभिक्रिया जब होती है तो अम्ल धातु कार्बोनेट को अपघटित करके लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस
बनती है। रिएक्शन कैसे लिखेंगे? Na2CO3 प्लस 2HCl। तो आपका क्या बनना है? ये 2NaCl सोडियम क्लोराइड लवण बन गया, H2O ये जल बन गया, और CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई जो निकल जाती है। अब देखिए अम्लों के उपयोग। तो हर अम्ल जो है अलग अलग उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल जो है व्यापारिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण अम्ल हैं ये। तो इन अम्लों के प्रमुख जो है उपयोग यहाँ लिखा रहे हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका उपयोग वस्त्र उद्योगों में कपड़ा रंगने के लिए तथा कलई से पूर्व लोहे की चादरों को साफ करने के लिए किया जाता है। काय का? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का, जिसका फार्मूला क्या होता है? HCl। अब नाइट्रिक अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल को HNO3 इसका सूत्र है। इसको सोने तथा चांदी के शोधन में प्रयुक्त किया जाता है और उर्वरक, औषधि, विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी इस अम्ल का उपयोग किया जाता है। अगला सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है। तो इसका लेड स्टोरेज बैटरियों में, लेड स्टोरेज जो आप घर में इन्वर्टर की बैटरियां होती हैं, गाड़ियों में जो बैटरियां होती हैं वो लेड स्टोरेज बैटरियां कहलाती हैं, यानी सीसा संचायक सेल कहते हैं हिंदी में। तो उन बैटरियों में इसका जो है 48% जो है अम्ल जो है भरा जाता है। विद्युत अपघटन में जो है महत्वपूर्ण होता है। अगला पेट्रोलियम शोधन में इसका उपयोग होता है, पेट्रोलियम उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे बनाने में, उर्वरक के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये बेटा पूरा अम्ल का जो है शुरू से लेके आखिर तक रोक रोक के वीडियो अपनी कॉपी में नोट कर लें और साथ साथ जो है नोट अवश्य बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।